लेवल है उस पर हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो भी डायग्राम्स हैं वो एक एक करके हम इसके बाद में हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी केवल हम बेसिक सीखेंगे इसका कि बेसिक जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से वो कैसे होता है। आपको इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखना है। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो डायग्राम है वो फॉर्म्ड होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट हम क्या यहाँ पर करेंगे कि फर्स्ट वन में जो हमारी इधर की साइड है वो सभी हम किसके बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ये क्या होता है हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। क्लियर। सेकंड वन में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर से हम किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसा होता है डायवर्जिंग मिरर। डायवर्जिंग मिरर क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो ये हमारा अगर फर्स्ट वन देखें, फर्स्ट वन तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला जो है क्लियर है, वो कर्व्ड मिरर होता है और कुछ इस तरीके का मिरर होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमारा कैसा होता है, वो ऐसा होता है। क्लियर। अब फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने देखा था लास्ट में कि टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया था। ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑलरेडी हमें क्लियर है। ये इसका कोण होता है, ये क्या होता है इसका यहाँ पर फोकस होता है एफ। और ये क्या होती है यहाँ पर, ये जो इमेजिनरी यहाँ पर अगर देखें तो इमेजिनरी ये जो स्फीयर है उसकी सेंटर होता है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसमें होता है कॉनकेव मिरर में। सेम इसी तरह से क्या होता है, ये भी हमारा एक क्या होता है, हम मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर है। और हम यहाँ पर अगर मिड पॉइंट से पोल से किसको यहाँ पर करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, दोनों को मीट करते हैं, तो ये जो लाइन होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ पर फोकस होता है। अब अगर रे डायग्राम की बात करें तो इस वाले में कैसा बनेगा, इस वाले में ऐसा बनेगा कि सपोज कीजिए कि पहले जो केस में वो जो हमारी लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। फर्स्ट केस में कहाँ से आ रही है, वो इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आ रही है। तो अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज है वो क्या है कि सपोज कीजिए कि वो इनफाइनाइट से यहाँ पर ऐसे रे हमारी आई, जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में हम एरो लगाते हैं। क्लियर है। और जिस डायरेक्शन में जाती है उसका भी एरो उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये यहाँ से किस पर आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है। तो ये जो होगी हमारी यहाँ पर, वो फोकस को हम इसके बीच में कर देते हैं कहीं पर, यहाँ पर ये हमारा हो गया फोकस। तो ये जो रे आएगी ये आपकी कहाँ से जाती है, ये रेज आपकी यहाँ से फोकस से ऐसे चली जाती है। अब जितनी भी रेज हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, अगर हम इसे यहाँ पर भी ड्रॉ करके देखें कि सपोज कीजिए कि यहाँ से वो रे आ रही है तो ये भी कहाँ से जाएगी, आपकी फोकस से ही जाएगी। क्लियर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो डायग्राम है, वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझा कि अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। दूसरे में अगर यहाँ पर देखें कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर वो पैरेलल टू द किसके आ रही है, ये पैरेलल टू आ रही है आपके इस प्रिंसिपल
एक्सिस के। क्लियर है? तो वो क्या होगी, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। क्लियर है? तो ये वाली जो आपकी इमेज है वो क्या होगी, वो आपकी यहाँ पर अपीयर होगी बनती हुई, किस पर, फोकस पर। इसे डॉट डॉट करके दिखाएंगे। क्लियर है? और ये दोनों के दोनों में कौन सा लॉ फॉलो होगा, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो होगा, क्योंकि ये वाली लाइट जो आई है और ये जो गई है, इन दोनों के बीच में अगर जो नॉर्मल देखें तो वो जो नॉर्मल है वो हमारा इससे जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये वाला जो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये वाला जो होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कॉन्वेक्स मिरर वाले में अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल से आ रही है तो वो क्या होगी, इस तरह से वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, पीछे अपेयर करेंगे कि इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर ये अपेयर हो रही है। तो अपेयर कहाँ पर होगी, वो फोकस पर होगी। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस दोनों में, कि अगर इनफाइनाइट से आ रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड जो है उसको डिस्कस करते हैं कि सेकंड क्या होगा। सेकंड को डिस्कस करते हैं। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में अगर सपोज कीजिए कि जो सेकंड वाला केस है, अगर उस केस में ये जो रे ऑफ लाइट है वो अगर सीधी फोकस पर आ रही है, देखते हैं कैसे, कि हमने क्या कर दिया, ये बना लिया यहाँ पर हमने अपना कॉनकेव मिरर, ये हमारा यहाँ पर कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमने बना लिया यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कहीं ऐसा, ये ऐसा बन गया। ठीक, अब इसमें बात करेंगे किसकी, हम ये हमने सेम ऐसी करा कि ये वाला क्या करा हमने, यहाँ पर एक क्या खींच दिया, ये यहाँ पर हमने खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेम इसी में भी क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने अभी जस्ट बताया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल को अगर हम मिला दें इसी तरह से, यहाँ पर क्या है होगा, ये पोल होगा, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और बीच में कहाँ पर कहीं पर इसका क्या है, फोकस होगा। इसी तरह से जो इसका फोकस होगा वो भी यहाँ पर होगा। क्लियर है? इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपका जो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जो रे है उसे हम देखें कि वो जो रे है वो किस पे आ रही है, सीधी फोकस पे आ रही है, ऐसे फोकस पे यहाँ पर आ रही है। फोकस पे अगर देखें तो फोकस पे यहाँ पर, फोकस पे ये वाली फोकस पे, ठीक है, और फोकस से ऐसे हमने यहाँ तक इसे मिरर तक ले लिया, तो ये रे हमारी ऐसे फोकस पर आ गई। अब क्या होगा कि ये फोकस पर आने वाली ये आपकी यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। क्लियर? ये जो फोकस पर आती है, फोकस पर आने वाली पैरेलल टू द ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से चली जाती है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अगर वो यहाँ पर फोकस पे आएगी, कैसे, इस तरह से आएगी यहाँ पर फोकस पर, बट ये क्या है, एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पर ये पीछे से पॉलिश है, पीछे से तो जाएगी नहीं, तो ये आपकी यहाँ से ऐसे आई और जाएगी कहाँ से, ये इसके पैरेलली यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर है? आएगी किस पर, फोकस पर, और फोकस से ऐसे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये चली जाएगी। इस वाले केस में भी क्या होगा, ऐसे पीछे यहाँ पर किस पर आएगी, ये अपीयर होगी किस पर, हमारी फोकस पर। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में जो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में
ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल कहाँ से होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पर किसके लिए है, ये है हमारी जब आप हमारी जो रे है वो किस पर आ रही है, फोकस पे। इससे पहले वाले केस में हमने देखा, इससे पहले वाले केस में हमारी जो रे आ रही थी वो इनफाइनाइट से आ रही थी, और इनफाइनाइट से अगर आ रही थी वो फोकस से ऊपर जा रही थी। अगर ये फोकस पर आ रही है तो ये कहाँ पर जाएगी, सीधी ये इनफाइनाइट की तरफ को चली जाएगी। क्लियर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आगे बढ़ जाएगी। ये है हमारा दूसरा केस। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड केस की, कि थर्ड केस में क्या होगा। थर्ड केस क्या है कि थर्ड केस में हमारा जो हमारी रे ऑफ लाइट है, अगर सपोज कीजिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, अगर वो किस पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो क्या होगा। तो हमने सिंपली फिर से वही बना दिया यहाँ पर। सही है, हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर बना लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इसका हो गया फोकस। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स में बना लिया, और ये हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। मिड पॉइंट क्या हो गया, इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर हो गया, सी पर, और इसका जो फोकस पॉइंट हो गया वो एफ पर हो गया। क्लियर है, तो जो इसकी आपकी आएगी सेंटर ऑफ आपकी कर्वेचर पर अगर आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई भी रे यहाँ से आती है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऐसे आती है, ठीक, तो इस तरह से इंसिडेंट हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हम क्या देखते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है, इसमें भी क्या होगा कि अगर वो किससे आएगी, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी, अगर यहाँ पर इस तरह से अगर वो आती है, किस पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर पीछे मिलाएं तो डेड डैश करके ऐसे मिला सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वो आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या होगी, अगर इस पर आ रही है तो सीधी इसी से ही वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर किससे, कॉनकेव से बिल्कुल किधर चली जाएगी, आपकी इस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, कि फोर्थ पॉइंट में क्या होगा। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें फोर्थ वन में, कि अगर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर क्या करा कि एक कॉनकेव मिरर ऐसे फिर से एक बार और बना लेते हैं, उसके बाद ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका यहाँ पर फोकस, और ये हो गया यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसी तरह से यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को बना लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ये है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि इस वाले में क्या है, ये जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको अगर देखें, ये राइट ये लेफ्ट, तो इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, लेफ्ट में है। इसमें अगर देखें तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये जितना भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर इसके इसमें है, यहाँ पर राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट में है। तो एक और बचा है इसमें लास्ट, कि अगर सपोज कीजिए कि वो पोल पर आती है, ये वाली जो आपकी यहाँ पर लाइन किस पर आती है, इंसिडेंट रे, अगर ये किस पर आती है, पोल पर, अगर ये पोल पर आती है तो वो क्या करेगी, वो पोल से ही इसी तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई वो जिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, जिस एंगल पर वो यहाँ पर अगर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर क्या होगी, ये हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी जो भी रे इस प्रिंसिपल, ये जो हमारा पोल पर है, ठीक है,
इस पोल पर आकर हमारी टकराएगी, इंसिडेंट होगी, तो वो क्या करेगी, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और जितने एंगल पर वो हमारा इंसिडेंट हुई है पोल पर, उसी एंगल पर हमारा ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण दोनों इक्वल होंगे। तो जिस पॉइंट पर पोल पर वो टकराएगी उसी पोल पर क्या हो जाएगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर कितने डायग्राम बता दिए, मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं 4 तरह के डायग्राम, और 4 into 2 मतलब 8 डायग्राम मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो ये जो डायग्राम है आप एक एक करके इसे खुद बनाकर देखिए, जितना ज़्यादा आप बनाकर देखेंगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये हमारे बेसिक डायग्राम है, बेसिक चीज़ें हैं समझने वाली, कि अगर कहाँ से आ रही है एज, अगर फर्स्ट में अगर हम समझे इसकी समरी देखें कि फर्स्ट में वो कहाँ से आई हमारी, अगर इनफाइनाइट से आई या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है। ये क्या है हमारी इंसिडेंट, इसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे, और ये किसके लिए है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो इंसिडेंट रे है ये किसके लिए है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला, सही है। और ये वाला इधर का क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो इंसिडेंट रे हो गई यहाँ पर, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो कहां से गई, यहाँ पर फोकस से, ठीक है। अभी केवल हम कॉन्वेक्स की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में चीजें बिल्कुल आपकी सेम है। तो कॉन्वेक्स की अगर हम बात भी ना करें, ये इंसिडेंट रे की बात करेंगे। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही थी, वो हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आती है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाती है, वो फोकस से चली जाती है, सही है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि नेक्स्ट में ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वन, सही है, फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि अगर जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर वो कहां पर आती है, इंसिडेंट रे अगर फोकस पर आती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहां से जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर जाएगी, ठीक है। ये हमने सेकंड में पढ़ा था, क्लियर है। अगर हम थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन में हमने क्या देखा कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो जाएगी भी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो थर्ड वन में जो हमारी इंसिडेंट रे है वो किस पॉइंट पर आई, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी इधर से भी रिफ्लेक्टेड रे वो भी कहां से गई है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है। और अगर पोल से आई है वो, फोर्थ वन अगर देखें कि अगर इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे अगर वो किस पर आती है, पोल पर, तो अगर वो किस पर आती है, पोल पर, ठीक है, तो पोल पर आती है और किसी एक सर्टेन एंगल पर वो आकर अगर इंसिडेंट करती है, क्लियर है। तो अगर पोल पर आती है विद एनी एंगल, क्लियर है, तो वो जाएगी कहां से, वो पोल से ही जाएगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो कहां से जाएगी, पोल से ही जाएगी,
विद द सेम एंगल, जिस एंगल से वो इंसिडेंट आपकी रे आई है उसी एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल, ठीक है। तो ये हमने आज के टॉपिक में ये जो आर्क डायग्राम है ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेने हैं। जब तक आप इसे खुद से बनाकर नहीं देखोगे तो ये आपको क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है? अब अगर बात करी जाए कि ये जो हमारे कॉनकेव मिरर हैं और कॉन्वेक्स मिरर हैं, अगर इनमें बात करी जाए कि इनकी हम देखें यूजेस क्या क्या है, किस किस तरह से हम इन्हें यूज करते हैं, तो वो आगे भी हम पढ़ेंगे। अब भी हम थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। जो हमारे कॉनकेव मिरर हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि जो कॉनकेव से जो भी मिरर बनेगी, जो भी इमेज बनेगी, वो क्या होती है, हमारी जो भी इमेज बनती है वो हमारी रियल रहती है। क्लियर है? और इससे कॉन्वेक्स से जितनी बनेगी वो हमारी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। तो इस वाले अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर की बात करूं तो अगर इसका यूजेस की बात करूं कि इसके यूजेस कैसे होते हैं, तो यूजेस अगर देखें इसका फर्स्ट वन, तो अगर हमारा जो सेविंग मिरर होता है जिसे हम सेव करते हैं, सेविंग मिरर जो किससे बना होता है, हमारा कॉनकेव मिरर से बना होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर मैं देखूं कि सेकंड नंबर पर मैं अगर इसके कॉनकेव मिरर के एग्जांपल लूं, तो जो हमारी यहाँ पर टॉर्चेस होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, वो इसी से ही बनती हैं। ठीक है? जो हमारे डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, वो किसका यूज करते हैं, हमारे कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है? अगर मैं कॉन्वेक्स की मिरर की बात करूं कि इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, तो इसके यूजेस की बात करूं तो फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर हम अगर इसके यूजेस देखें तो अगर गाड़ी में जो 4 व्हीलर है उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है जो गाड़ी के अंदर ऊपर लगा रहता है, ठीक है, वो कैसा होता है, हमारा रियर व्यू मिरर हमारा कॉन्वेक्स ही होता है। सेकंड जो हमारा साइड मिरर होता है, साइड मिरर हमारा किसका, या तो बाइक का या हमारी गाड़ी का जो भी मिरर होता है वो हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो ये जो साइड मिरर ऑफ बाइक एंड कार, ये कैसा होगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है? आप अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यही पोस्ट करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप इन डायग्राम को जरूर बनाना सीखिए और आज की इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सेपरेटली हमारे जो कॉनकेव मिरर से किस तरह की इमेजेस फॉर्म होती है। कि अगर सपोज कीजिए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा यहाँ पर फोकस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम यहाँ से चेंज करें, ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम देखेंगे चेंज कर करके डिफरेंट हम यहाँ पर चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज को और उसके बाद पता करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो किस तरह की फॉर्म होगी। सेम इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम क्या देखेंगे कि जितनी भी हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो किस तरह से फॉर्म होंगी। ये हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जो भी मैंने रे डायग्राम बनाए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।